बदकिस्मती से ये ऐसा हादसा रूनुमा हो गया, हमारा तो पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान चला गया है। वो जगह लैंड स्लाइडिंग वाली थी, वहाँ से जब गाड़ी गई है तो वो नीचे फिसल गई है। वो जो रेत थी, जो दीवार उन्होंने बनाई हुई थी, वो गाड़ी फिसल के वो कल्टियाँ खाती हुई उलटती हुई वो दरिया नीलम में जाके गिरी है। तकरीबन कोई 28-30 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक हमारी डेड बॉडीज़ नहीं पहुंची मुजफ्फराबाद से यहाँ तक। अगर हुकूमत ऐसे चाहती तो एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके हमारे पास बर वक्त पहुँचाई जा सकती थी, हमें इस अज़ियत से निकाला जा सकता था। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। मुल्तान की जो फैमिली के साथ अंदोनाक वाक़या पेश आया, इस वक्त उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सलीम ताहिर है। और सर जवेद साहब से आपका क्या ताल्लुक़ है? जवेद साहब मेरे फूफाजाद भाई हैं। ये फैमिली कब यहाँ से नॉर्दर्न एरिया विज़िट करने गई? 3-4 दिन पहले गई है ये। अब बदकिस्मती से ये ऐसा हादसा रूनुमा हो गया, हमारा तो पूरी फैमिली पूरा ख़ानदान चला गया है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या बोलना है, क्या कहना है, कि क्या करना है। पूरी की पूरी फैमिली एक बंदे के चली जाए तो उस पर क्या बीतती है, जो खुदा जानता है, जो वो बंदा जिस पे बीत रहे थे वो जानता है। अब हमारी डेड बॉडीज़ कल का वाक़या है, तकरीबन कोई 28-30 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक हमारी डेड बॉडीज़ नहीं पहुंची मुजफ्फराबाद से यहाँ तक। अगर हुकूमत ऐसे चाहती तो एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करके हमारे पास बर वक्त पहुँचाई जा सकती थी, हमें इस अज़ियत से निकाला जा सकता था। अभी जो वहाँ पे हमारे लापता 3 बंदे हैं, 3 अफराद हैं, उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हमारे लिए क्या गुजर रही है, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। वो जब तक मिल नहीं जाते, उनका पता नहीं चल जाता, हमारे लिए बहुत परेशानी है। मतलब ये वाक़या रूनुमा किस जगह पे हुआ था? क्योंकि वैसे तो कहा जा रहा है कि वादी नीलम में हुआ है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता है? ताऊबट के करीब था वो कोई इलाका है करीमाबाद मेरे ख्याल में, जो हमें इतला मिल रही है। वहाँ पे ये हादसा पेश आया कि वो जगह लैंड स्लाइडिंग वाली थी, वहाँ से जब गाड़ी गई है तो वो नीचे फिसल गई है। वो जो रेत थी, जो दीवार उन्होंने बनाई हुई थी, वो गाड़ी फिसल के वो कल्टियाँ खाती हुई उलटती हुई वो दरिया नीलम में जाके गिरी है। 7 लोग यहाँ से घर से सैर व तफरी के लिए गए? हमारी फैमिली में तो 7 लोग गए थे, जो पूरे हमारे घर के 7 मेंबर थे वो फेस पे चले गए थे। अब वो मकामी बस पे सवार थे, वो जो ट्रांसपोर्ट थी उसमें टोटल 19 अफराद थे। 19 में से 2 अफराद बच्चे हैं जो ज़िंदा निकले हैं पानी में से। एक हमारे बच्चा था, वो दामाद था मेरे भाई का। जवेद साहब की फैमिली से भी एक शख्स जवेद भाई का दामाद थे, वो तनवीर उनका नाम था, वो ज़िंदा बच्चे हैं। वो अपनी मदद आपके साथ गाड़ी से दरिया से निकले हैं, फिर मकामी लोगों ने उनको रेस्क्यू किया है, और जो गाड़ी का मालिक था वो ज़िंदा निकला है। इसके अलावा 3 हमारी डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं अभी तक। हमारे भाई जावेद की रिकवर हुई है, और उनके एक बेटी की रिकवर हुई है, और इनका एक 8 साल का नवासा था, उनकी रिकवर। अभी हमारे 3 अफराद लापता हैं जो अभी तक नहीं मिल पा रहे। जवेद साहब के दामाद भी हैं। आप इधर ही रह गए थे? हाँ जी, मैं नहीं गए थे? हाँ जी, मैं प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, पेपर हो रहे हैं 12th के। तो हमने बाई चांस पेपर लेने के लिए हमने यहाँ स्टे किया हुआ था, और साथ ही हमने खुद इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पेपर देने थे, तो हम बाई चांस यहाँ रह गए थे। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्द। पूरी फैमिली का टूर था कि चलें भाई आउटिंग करके आते हैं, गर्मी है यहाँ पे? जी, पूरी फैमिली का ही टूर था। तो बस ये एक अल्लाह की तरफ से हुआ। लेकिन मैं हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि वो जो रूट है वहाँ हर साल वाक़यात होते हैं, और इसके बाद भी अभी भी फिर वाक़या हुआ वहाँ पर। अच्छा, तो हुकूमत इस वाक़े के होने के फ़ौरन बाद? हाँ जी, और इससे 1 हफ़्ता पहले भी वाक़या हुआ, वहाँ पे गाड़ी उलटती है। और देखें, हम पब्लिक जो है, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो हमारा नुकसान होता है। तो देखें, हुकूमत को चाहिए कि वो नुकसान है, कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो देखें, उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब ये तो सिर्फ एक नहीं, ये तो सारे घर का पूरा ही खाली हो गया, घर बिल्कुल खाली हो गया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, और जो वो स्लाइडिंग बनाई हुई थी उस स्लाइड को सही तरह से अपना काम को करना चाहिए। देखिए, हम सब ने चले जाना है, आज हमने जाना है, कल किसने जाना है, कोई कुछ नहीं पता। तो अपने जो काम है सबको अपने बेहतर तरीके से करने चाहिए। तो ऐसे हालात से इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो जवेद साहब की फैमिली में कोई उनका बेटा भी था या सिर्फ बेटियाँ ही थी? बेटियाँ थी। एक तो दामाद सिर्फ बचे हैं और एक आप हैं? जी, मैं बड़ा दामाद हूँ, एक और दूसरे दामाद हैं जो छोटे हैं। अच्छा, वो जो ज़ख्मी हैं, हाँ जी, उनकी हमरा थी, उनकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। मेरी मिसेज है, वो बाई चांस हम नहीं जा सके, सिर्फ पेपरों की वजह से। नहीं, बच्चा गालबन उनके साथ गया? हाँ जी। तो वो नहीं वो नहीं, वो नहीं बचे। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और अल्लाह हुक्म को
کہ اس ایسے اقدامات کیے جائیں جہاں کم سے کم جانی نقصان ہو اور کم سے کم مالی نقصان ہو. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ بھی جاتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہماری فیملی کے ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے پورے کے پورے 6 لوگ چلے گئے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسے اقدامات کرے کہ جانی نقصان کم ہو. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو بھی جاتا ہے تو ان کو بر وقت ان کے تک رسائی ہونی چاہیے.